आदि सो जाओ, अब बहुत रात हो चुकी है। चलो। मतलब तुम नहीं मानोगे, बहुत शरारती हो गए। ओके, वन लास्ट टाइम, वो भी इसलिए क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे है। चलो अब बहुत हो गई मस्ती, अब तुम सो जाओ। ओके चलो आओ और इधर। तुमने इसे बिगाड़ दिया। देखो अभी तुम्हारे पंख देखे बिना सोता ही नहीं है। बच्चों में नई चीजों को लेकर बहुत एक्साइटमेंट होती है और कुछ ही दिनों की बात है, देखना फिर से कोई नई चीज ढूंढनी पड़ेगी इसे सुलाने के लिए। सोच रही हूँ आज मोहना की बातों में आकर मैं कितना बड़ा पाप कर देता। अगर तुम लोग सही वक्त पर नहीं आते तो मैं माँ को। जो अनहोनी टल गई उसके बारे में क्या सोचना, और वैसे भी गलती तुम्हारी नहीं थी। मोहना है ही इतनी चालाक कि उसकी बातों में कोई भी आ जाएगा। प्रिया तुम कभी गलती नहीं करती, और अगर हो गई तो? ऐसे क्यों बोल रही हो प्रिया? क्या हुआ प्रिया, बताओ। मोहना, उसने मुझे धमकी दी है। कैसी धमकी? अंश तुम्हें खुद धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल फेंकेगा, वो भी 1 हफ्ते में। क्या है कि 1 हफ्ते में वो मुझे इस घर से बाहर निकलवा देगी। कि उसने तो ये कहा है कि तुम खुद मुझे इस घर से बाहर निकालोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता प्रिया, और ये बात तुम भी जानती हो। प्रिया तुम इस घर की जान हो, तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं है। और रही बात मोहना की धमकी की, उनकी धमकी को सीरियसली मत लो। वो धमकी के अलावा और कुछ नहीं दे सकती, क्योंकि ना वो अब इस घर का हिस्सा है और ना ही हमारी जिंदगी का। तुम्हें लग रहा होगा पिया, तुम लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया तो सब ठीक हो गया, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं भले उस घर में नहीं हूँ, तुम्हारे आसपास नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरी ही कठपुतली बन के रहोगी और वही नाच नाचोगी जो मैं तुम्हें नचाऊंगी। तुम बस देखती जाओ पिया, कैसे ये डायन दैविक और तावंश को अलग करती है, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर। आदि, क्या खेल रही हो? आज आपका बर्थडे है ना? आज शाम को आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे और मम्मा को भी बहुत काम है, ठीक है? तो आप यहाँ पर खेलो, कहीं मत जाना, मम्मा भी आती है। गुड बॉय। हाँ, खाने की प्रिपरेशंस हो गई है। हाँ, और टॉयज भी ऐड कर दीजिएगा जी। अरे मेरा बच्चा यहाँ बैठ के अकेले खेल रहा है, कोई नहीं आपके पास। अच्छा आज किसका बर्थडे है? आदि का। आपको पता है आज आप कितने साल के हो गए? पूरे 1 साल के हो गए हो। इतनी जल्दी बीत गया ना ये 1 साल, पता ही नहीं चला। एक काम करें आदि, मैं और आप जाकर बाहर खेलें खुली हवा में। आजा, चल मेरा बच्चा, चलो चल खुली हवा में जाकर खेलेंगे। हाँ कहाँ जाएंगे? वहाँ। आप सोचते हुए कितने अच्छे लगते हैं। अरे यार हम सोचते हुए आपको अच्छे लग रहे हैं। अरे क्या बताएं, हम प्रेशर के ऊपर बैठे हुए हैं। क्यों, क्या हो गया? अरे यार हमारा माथा खराब हो गया है। वहां सावी हमको अल्टीमेटम देके चली गई है कि हमको लग रहा है ना कि हमारे हाथ से ना 2 में से कोई एक चीज चली जाएगी, या तो नौकरी जाएगी या छोकरी जाएगी। मतलब ये कि या तो हम रियोवंशी रहेंगे
या तो आपके पतिदेव। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हमारे पति भी रहेंगे और रीवा वंशी भी। अरे आप समझ नहीं रही हैं, अगर हम रीवा वंशी वाला काम करेंगे तो आपको बुरा लगेगा ना। बुरा क्यों लगेगा? जो काम करना आपको अच्छा लगता है उसके लिए मैं बुरा कैसे मान सकती हूँ? इनफैक्ट आपको तो कल से ही काम शुरू कर देना चाहिए। अरे नहीं भाई, आप असली मुद्दा समझी नहीं है। वहाँ सावी हमको बोल के रखी है कि हमारे काम के बारे में हम किसी को कुछ नहीं बता सकते हैं, एकदम टॉप सीक्रेट है, अंडर कवर, यहाँ तक कि आपसे भी शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मत बताइए ना। वैसे भी मुझे उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए आप अपने काम में ध्यान दीजिए और मैं अपने काम में ध्यान दूंगी। अरे वाह, वह हमारी बीवी सुंदर है, सियानी भी है और संस्कारी भी है। 3 in 1। अबे मतलब हमारी इस लड़की से शादी हुई है तो हमारे भाग ही खुल गए हैं। वाह वाह, बहुत अद्भुत काम किए हो तुम नमंद कंचार रीवा वंशी। अब देखना तुम्हारा गुड लक चालू हो गया यहां से। चलो चलो कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ छुटकी। एक कदम और आगे आओ छुटकी। वो बेवकूफ सोच रहे हैं उन्होंने डायन रक्त बंधन से छुटकी को आजाद करवा लिया, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते ये रक्त बंधन इतनी आसानी से नहीं टूटता। छुटकी अभी भी मेरे साथ डायन रक्त बंधन में बंधी हुई है, और मजे की बात यह है इस बारे में उनमें से कोई भी नहीं जानता। हाँ बाबा, ये मुझे अंश ने भी कहा कि मोहना हम दोनों के बीच नहीं आ सकती, लेकिन ये आप जानते हैं और मैं भी कि एक आयन कब कहाँ कौन सी चाल चल दे ये कोई नहीं जानता। मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। गुड़िया बेटा, आदि, क्या हुआ गुड़िया? ये माँ क्या कर रही है? गुड़िया आदि को क्या हुआ? हेलो? क्या कर रही थी? पिया, मैं तो बस आदि को खिला रही थी। खिला रही थी? क्या हुआ माँ? अंश, पता नहीं क्या हुआ, मैं आदि को यहाँ खिला रही थी, पिया ने अचानक आके उसे मेरे हाथ से छीन लिया। अंश, माँ ने आदि को इतनी लापरवाही से पकड़ के रखा था, रेलिंग के बाहर लटका के रखा था, वो गिर जाता, उसे कुछ हो जाता तो। पिया तुम क्या बोल रही हो? पिया तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती है कि मैं मुन्ना को मेरी जान बसती है आदि में। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ माँ, आपने उसे ऐसे कैसे बाहर लटका के रखा था? जैसे ही मैंने देखा मैं घबरा गई, इसलिए मैं भाग के यहाँ आ गई। ऐसा नहीं है, मैं तो बस मुन्ने को यहाँ टेरेस पर ताजी हवा खिलाने लाई थी और हम दोनों खेल रहे थे बस। नहीं अंश, ऐसा नहीं है जैसा माँ कह रही है। मैंने देखा माँ ने आदि को बाहर रेल के बाहर लटका के रखा और ये मैंने खिड़की से देखा, मैं घबरा गई, इसलिए मैं भागी यहाँ आ गई। पिया ऐसा भी तो हो सकता है कि दूर से क्लियर ना दिखा, माँ और आदि रेलिंग से दूर हो और दूर से ऐसा लगा हो कि वो लोग रेलिंग के पास है। नहीं अंश, ऐसा नहीं है। अंश देखो, आज आदि का पहला जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में झगड़ा हो या घर का माहौल खराब।
और अगर पिया नहीं चाहती तो आज के बाद मैं आदि को नहीं खिलाऊंगी। माँ, माँ ऐसी बात। ये सब क्या था भैया? आदि, भाभी भाभी आप यहाँ टेरेस पे क्या कर रही हैं? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। मैं टेरेस पे नहीं, बेसमेंट में। आप भी ना भाभी। अच्छा इसके पहले मैं भूल जाऊं, पंडित जी का फोन आया था। वो जो आपने मुन्ने के जन्मदिन की खुशी में 11 पंडितों को भोजन कराने की बात कराई थी ना, उन्होंने पंडितों को बोल दिया है। पंडित जी आ भी गए हैं, हमें बस खाना भिजवाना है। मैं तो भूल ही गई थी। बादाम खाने के दिन आ गए आपके भाभी। चैताली, चलो खाना भिजवाना है। ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे आपके बस का भी नहीं है, हटिए। हमको पता है हमारे बगैर आप कुछ नहीं कर सकती हैं। लो हम खोल दिए, लो। ओ हेलो, पहले भी मैं ये सब अकेले करती थी, ठीक है, जब तुम नहीं थे यहाँ। अरे करती थी, लेकिन अब नहीं कर सकती हैं। कहा है कि हम पे हुक्म जमा जमा के आपकी आदत खराब हो चुकी है। अब आप काम नहीं कर सकती हैं। खैर ये सब बात छोड़िए, कहाँ पास में फंसे हुए हैं हम लोग। मुद्दे की बात बताइए, काम का है। कहा है कि नमन द कंचार यवंशी इज बैक ऑन हिज बिजनेस। अरे तुम वापस आ गए हो? अब तुम्हारी वाइफ, I mean, तुम्हारी धर्मपत्नी से तुम्हें परमिशन लेनी पड़ी या बहाना मारना पड़ा कुछ? नहीं 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 नहीं, हम तो कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। कहा कि जो हमारी धर्मपत्नी है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बीवी है हमारी। इनफैक्ट वो हमको खुद बोली है कि नमन जी जाइए और जा करके ना अपना रीवावंशी होने का फर्ज अदा करके आइए। ओह रियली? यस। देखिए फिर से आप हमारे पर्सनल मामले में ना दखल अंदाजी कर रही हैं और ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। आप वो सब छोड़िए ना यार, मुद्दे की बात करिए ना। काम का है, काम बताइए, काम। मैंने मयंक की माँ से मयंक और तारा के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। और अब ये, लेकिन ये हुआ कैसे है ये पूरा? शायद इसने खुद ही अपने आसपास से बर्फ की लेयर बना रखी है ताकि मयंक और तारा के बारे में हम इससे कुछ उगलवा ना सके। बहुत ही अड़ियल घोड़ी है ये। कास्केट के अंदर भी दुलत्ती मारना नहीं छोड़ी। जो भी है, ऐसी जिद्दी और अड़ियल घोड़ियों से डील करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। क्या करोगी भाई? आपका चाबुक काबुक चलाओगी इसके अंदर? नहीं, इसके मुंह से सच्चाई उगलवाने के लिए कोई और तरीका ट्राई करना होगा, जिसकी तैयारी के लिए मुझे बाहर जाना होगा। लेकिन नमन, तब तक तुम्हें इस पर नजर रखनी होगी। नजर रख पाओगे? अरे काहे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बहुत छोटी बात करती हो तुम यार, ये तो 2 मिनट का बात है। ये देखो, इसको हम ये किए बंद, हो गया, कर दिए ना बंद, और हमारी नजरें अब इसी पे रहेंगी। अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, हमारी नजरें यहाँ से वहां नहीं हो सकती हैं। और अगर तुम्हारी वाइफ ने कॉल किया या तो वो यहाँ खुद आ गई तो? देखो ऐसा है ना सावी, हमारा नाम है नमन द कंचा रीवावंशी, और नमन द कंचा रीवावंशी जब ड्यूटी पे आता है तो उसका फोकस पूरा का पूरा ड्यूटी पे ही होता है। फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारा फोकस ना कभी ब्लर नहीं होता, समझी? फिर चाहे हमारी बीवी ही क्यों ना आ जाए। हेलो पतिदेव जी। आप खाना भूल गए थे ना, इसीलिए मैं आपके लिए खाना लेके आई। अरे तो यहाँ आने की आपको क्या जरूरत थी? फिर आप भूखे रह जाते ना। चुटकी चुटकी, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगी। जाओ जाओ।
अंश के कमरे में जाओ। डेकोरेशंस हो गए, केटरर से बात हो गई, और क्या काम? माँ स्क्रू ड्राइवर के साथ क्या कर रही है? अरे बेबी स्पाइडरमैन, कहाँ है तुम्हारी मम्मी? पिया? अरे बाबा, तुम इस तूफान मील को संभालो, मुझे किचन में थोड़ा काम है। जा बेटा मम्मा के पास जा। नॉटी बॉय। ओहो, इसको ना अभी भी मेरे साथ खेलना है। इसे देखो ना, इसे तुम भी चाहिए और मैं भी। एक काम करो ना, तुम भी मेरे साथ किचन में चलो ना, ये खेल भी लेगा और मैं अपना काम भी कर लूंगी। जी जी, आ जाओ। हाँ चलो बाबा चलो। सॉरी पतिदेव जी, आप कहीं और दिखे नहीं तो मुझे लगा आप तहखाने में होंगे, इसीलिए मैं तहखाने में चली गई। सनम जी, अगर हम आपको वहां नहीं दिखे थे तो आप ऑफिस में ही हमारा इंतजार कर लेती ना। यहाँ आने की क्या जरूरत थी आपको, बताइए। आप जैसे ही आई, आपके एंट्री पे ही अलार्म बज गया। पता ही है अलार्म कहाँ बजता है। काली शक्ति यहाँ पे प्रवेश करती है, मैं जानती हूँ। सॉरी। चलो, तुम्हारी बीवी ने ये कबूल तो किया कि वो एक काली शक्ति है। सावी जी, काली शक्ति तो है, लेकिन साथ में हमारी बहुत अच्छी वाइफ भी है। और आपने देखा ना, उसको हमारी कितनी चिंता है, हमारे लिए यहाँ खाना लेके आई है। अरे वो ये तहखाने में बंद ये जो आपके विचित्र प्राणी है ना, इनकी तरह नहीं है। और हमारा प्यार जो है ना, उसको अच्छाई की तरफ लेकर आ रहा है। बीवी का गुणगान हो गया हो तो आप कुछ काम कर ले। हाँ तो करते हैं ना भाई, कौन रोक रहा है? चलिए ना, करते हैं। आपको बोला था रेड लाइट्स लगानी है, फिर भी आपने व्हाइट लाइट्स लगाई है। कितनी बार बोलूं मैं? 2 मिनट के लिए आदि को देख लोगे? मुझे चेक करना है केक कहाँ तक पहुँचा है। पिया, मैं थोड़ा बिजी हूँ, तुम माँ को दे दो ना। सुनिए, अंश? नहीं, व्हाइट लाइट्स नहीं बोला था मैंने आपको, फिर भी आप... पिया, अगर तुम्हें काम है तो मुन्नी को मैं थोड़ी देर संभाल लेती हूँ। नहीं माँ, मैं संभाल लूंगी। चलो बेटा। उनको कॉल करता हूँ, कहीं बात बिगड़ न जाए, मुझे संभालना होगा। माँ, वो आदि बहुत शरारती हो गया है ना, किसी की नहीं सुनता, इसलिए पिया उसे लेकर गई। वो नहीं चाहती थी कि आदि आपको परेशान करे। माँ कोई बात नहीं अंश, वैसे भी आदि पर पहला हक तो पिया का ही है ना। अंश, मुझे कुछ दिनों से एक बात परेशान कर रही है। पूछिए ना। पिया आजकल थोड़ी परेशान लगती है मुझे। तुम दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है क्या? मोना, उसने मुझे धमकी दी है। कैसी धमकी? क्या कि 1 हफ्ते में वो मुझे इस घर से बाहर निकलवा देगी। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो दरअसल वो मोहना ने पिया को धमकी दी है कि वो उसे इस घर से निकलवा देगी। बस उसी बात को लेकर पिया बहुत परेशान है। मोहना ने? लेकिन मोहना तो अब इस घर में ही नहीं है और हम सब पिया के साथ हैं, तो फिर वो क्यों घबरा रही है? यही बात मैंने उसे समझाने की कोशिश की माँ, लेकिन पता नहीं अजीब सा डर बैठ गया उसके मन में। इसी वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। अंश, मुझे लगता है
पिया को ना थोड़ी आराम की जरूरत है। एक तो एग्जाम्स का टेंशन, ऊपर से सारे घर और मुन्ना की जिम्मेदारी, और आज सुबह से बेचारी पूरा दिन पार्टी की तैयारी में लगी हुई है। तू एक काम कर, तू जाकर उससे थोड़ा सा आराम करने को कहे, क्योंकि शाम को जब मेहमान आ जाएंगे तब तो उसे वक्त मिलेगा ही नहीं। हाँ ओके माँ। माँ थैंक्स। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।